Today our topic is multiplication of vectors. फर्स्ट ईयर फिजिक्स क्लास 11th चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम को लेके चल रहे थे। तो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन इसके लेक्चर में हम देखेंगे बहुत सिंपल एंड इजी वे में। वेक्टर्स मल्टीप्लाई बाय स्केलर्स, वेक्टर्स मल्टीप्लाई बाय वेक्टर्स, ठीक है। इस तरह इस पर डिवीजन है वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन। और स्केलर्स को अगर हम बात करें तो यहाँ पे नॉन डिमेंशनल इसका यूनिट होता है और डिमेंशनल जो होता है, ठीक है। इसमें हमारा स्केलर क्वांटिटीज़ अगर हम बात करते हैं कि 2 किलोग्राम होगी, ठीक है। और नॉन डिमेंशनल की बात करें तो उसमें ऑल डिजिट जैसे 2, 8 वगैरह ये हमारे पास नॉन डिमेंशनल इसको यूनिट होता है। स्केलर्स हमारे पास फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड है, एक में यूनिट होता है, दूसरे में यूनिट नहीं होता। अब जिसमें हम कहते हैं कि जिसमें यूनिट नहीं होता, जस्ट डिजिट वगैरह होते हैं, नॉन डिमेंशनल होती हैं क्वांटिटीज़, ठीक है, उनमें हमारे पास पॉजिटिव होता है n ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। नेगेटिव होगा n लेस देन 0 होगा। तो सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि इफ़ द वेक्टर्स मल्टीप्लाई ए पॉजिटिव नंबर n ग्रेटर देन 0 देन इट्स मैग्नीट्यूड विल बी n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी n यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नीट्यूड पर फ़र्क पड़ता है, ठीक है। जब हम किसी पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाती है, इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो यूनिट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और इसकी डायरेक्शन के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि स्केलर्स की बात कर रहे हैं हम। तो इसी तरह जब हम बात करते हैं कि हमारे पास जब नेगेटिव होगा, ठीक है, अगर हम कहते हैं कि n, ठीक है, n लेस देन 0 होगा, तो जब किसी भी हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो अब हम ये ए वेक्टर है, ठीक है, इसको अब नेगेटिव के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। इसकी डायरेक्शन देखें, नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 2 के साथ कर रहे हैं, नेगेटिव 2 के साथ करेंगे तो एक तो इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे -2 लिखेंगे, ठीक है, नेगेटिव, तो इसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई और उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी। सॉरी, नेगेटिव पॉजिटिव ही आएगा लेकिन जस्ट डायरेक्शन बढ़ होगी, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे भी देखें, डायरेक्शन रिवर्स हो गई, ठीक है, और इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ेगी और यूनिट जो होगा वो भी चेंज नहीं होगा और इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होती है और अगर हम n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो उस वक्त मैग्नीट्यूड जस्ट इंक्रीज होती है। ये आपने कंसेप्ट याद रखना है। अब इसी से रिलेटेड MCQs कर लेते हैं। MCQs, व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय द पॉजिटिव नंबर इट्स मैग्नीट्यूड विल बी द, क्योंकि हो सकता, अब यहाँ पे देखें MCQs पहले बता देता हूँ फिर इसकी रीज़न भी डिस्कस करता हूँ। बहुत सिंपल एंड इजी वे में यहाँ पे उर्दू हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, ऑल ऑफ दिस। अब यहाँ पे देखें कि अगर उसने कहा कि अगर मल्टीप्लाई करें पॉजिटिव नंबर के साथ उस वक्त क्या होगा मैग्नीट्यूड, हमने कहा ऑल ऑफ दिस, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, रिमेन सेम भी रहती है। यहाँ पे ये मैं आपको बात कर रहा था पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट, ठीक है, ये क्लियर हो गई है बात। यहाँ पे देखें कि अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अब पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑल ऑफ दीज होगा। इसका मतलब क्या है, ठीक है, क्यों हमने इस चीज़ को कहा यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है कि 1.5 से हम कह रहे हैं कि हो सकता है हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि पहले ज़रूरी नहीं होता कि हर वक्त इंक्रीज़ ही हो, डिक्रीज़ भी हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पे देखें हमारे पास MCQs, नेक्स्ट MCQs है, इफ़ यू मल्टीप्लाई ए वेक्टर विद फॉलोइंग नंबर्स विच कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन। यहाँ पे की कंसेप्ट है ओनली, यहाँ पे लिखा हुआ ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि -1, -2, -3, ऑल ऑफ दिस। अब यहाँ पे क्या है, ओनली चेंज द डायरेक्शन। अब -1 होगा, क्यों, ठीक है, -1 से सिर्फ डायरेक्शन तब्दील होगी, -2 से मैग्नीट्यूड भी तब्दील होती है, -3 से भी मैग्नीट्यूड तब्दील होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि, ठीक है, अब यहाँ पे डी जवाब दुरुस्त अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर, यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर ओनली ना होता तो एक फिर हम कहते हैं कि डी, क्योंकि यहाँ पे लिखा कैन ओनली, इसलिए हमने यहाँ पे ए को प्रेफर किया, डी नहीं आएगा, ठीक है। ये रीज़न साथ लिखी है मैंने बहुत इजी वे में। वेक्टर्स मल्टीप्लाई स्केलर्स क्वांटिटीज़। अब न्यू फिजिकल क्वांटिटीज़ मिलती हैं जब वेक्टर्स को स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिलती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास वेलोसिटी एक वेक्टर है, मैथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ठीक है मैथ का यूनिट होता है और इलास्टिक का मीटर पर सेकंड होता है, मैथ का किलोग्राम होता है। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मोमेंटम मिल जाती है। इसलिए वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी मिली, जिसको हम नाम देते हैं यहाँ पे मोमेंटम का, mv, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं वेलोसिटी की डायरेक्शन, इसके बाद ये मोमेंटम बन जाएगा m और v, ठीक है, दोनों वेक्टर्स स्केलर और वेक्टर आपस में मिलने से, ठीक है। जो नई फिजिकल क्वांटिटी बनेगी वो वेक्टर ही होगी, ठीक है। इस वजह से इसका यूनिट बात करें तो दोनों को इकट्ठा कर दें, किलोग्राम मीटर पर सेकंड बन जाएगा। डिमेंशंस ऑफ द न्यू फिजिकल क्वांटिटी विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द डिमेंशंस ऑफ द रीजनल क्वांटिटीज़, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया अलग अलग देखें और उसके बाद इकट्ठा कर देंगे, मोमेंटम का यूनिट बन जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें पॉसिबल हैं, कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं है, उनको देख लेते हैं। यहाँ पे वेक्टर्स प्लस वेक्टर्स, वेक्टर रिजल्ट आता है, ठीक है। वेक्टर्स मल्टीप्लाई बाय स्केलर इज इक्वल टू वेक्टर आता है, जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल दी मोमेंटम की। इस तरह स्केलर्स
प्लस स्केलर, स्केलर रिजल्ट आता है, स्केलर्स मल्टीप्लाई बाय स्केलर्स, स्केलर रिजल्ट आता है। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। सिंपल मल्टीप्लिकेशंस और प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट F इज इक्वल टू एम ए। फोर्स इज़ द सिंपल प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन। किसी भी चीज़ के ऐसे 2 हिस्से बनाएं या 3 हिस्से बनाएं या 4 हिस्से बनाएं, ठीक है, हो सकता है, लेकिन जब इन हिस्सों को आपस में जमा करें तो वही चीज़ आएगी। ठीक है, इसको हम यहाँ पे कंपोनेंट्स का नाम देते हैं। कंपोनेंट्स बेसिकली क्या होता है, स्केलर्स और वेक्टर्स। अब स्केलर्स में डिजिट होती हैं, वेक्टर्स में हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं उसमें। अब स्केलर में फॉर एग्जांपल कि ये हमने कंपोनेंट्स की बात की, 2 या 3 या 4 को मिलाते हैं तो वही जवाब आएगा। जैसे हम 7 है, ठीक है, अब मतलब ये 8 है, अब 7 और 1 को मतलब 7 और 1 को हम ऐड करें तो 8 बनेगा। ठीक है, और ऐसे भी हो सकता है 6 और 2 को मिलाएं 8 बनेगा, 5 और 3 को मिलाएं 8 बनेगा, 4 और 4 को ऐड करें तो 8 बनेगा। ये बेसिकली हमारे पास स्केलर डिजिट्स वगैरह बन जाते हैं। ठीक है, अगर शर्त लगा दें कि कंपोनेंट बराबर हों, ठीक है, उस वक्त फिर क्या होगा, 4 + 4 होगा। ठीक है, फिर ये 5 + 3 नहीं होगा। ठीक है, अब वेक्टर्स की बात करें, इसमें क्या होता है कि क्या कंपोनेंट अपने वेक्टर्स से बड़ा हो सकता है? जी हाँ, जैसे कि बी बड़ा है, ठीक है, ए से। अब यहाँ पे देखें कि एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, अब तीसरा वेक्टर है सी। अब यहाँ पे बी + सी करेंगे तो ए मिलता है। ठीक है, अब सी के, ठीक है, बी और मतलब ए के बी और सी कंपोनेंट, अब ये ए है, ये रिजल्ट, इसके 2 कंपोनेंट हैं बी और सी, इसलिए डिफरेंट कलर से यहाँ पे शो करवाया गया है। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे बात करने का मतलब है कि ये वेक्टर का कंपोनेंट उससे बड़ा हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी एग्जांपल है। रेजोल्यूशन इज द अपोजिट ऑफ द एडिशन। वेरी इंपॉर्टेंट है, की कंसेप्ट एमसीक्यूज है कि रेजोल्यूशन जो होता है ये एडिशन का अपोजिट होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है, कह सकते हैं इसका अपोजिट। यहाँ पे कंपोनेंट्स एडिशन 7 और 1 8 बन जाएगा। 8 कैसे बनता है, 1 और +7 बनता है, ये रेजोल्यूशन कहलाता है, ये एडिशन प्रोसेस कहलाता है। कंपोनेंट्स हैं ये 1 और 7 इसके कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स वो चीज़ होती है जिसको ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड करने से ओरिजिनल चीज़ आए, उसको हम नाम देते हैं कंपोनेंट्स का। कुछ की कंसेप्ट है एमसीक्यूज, किसी भी चीज़ को इसके कंपोनेंट्स में तब्दील करना रेजोल्यूशन कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यूज को नोट करते जाएं। मैक्सिमम नंबर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जो होते हैं वो इन्फिनाइट होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो होते हैं वो हमेशा 3 होते हैं, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस बनते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द प्लेन वेक्टर्स के 2 होते हैं। तो ये तो आज का हमारा लेक्चर, वेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल इजी वे में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स को देखा और उसके बाद स्केलर्स को भी यहाँ पे हमने टच किया, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस किया। तो नेक्स्ट हम लेके चलेंगे रेजोल्यूशन वेक्टर का कंसेप्ट। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।